गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो है अगस्त 4th वीक का रिवीजन, जो कि रहेगा डिटेल फॉर्म में। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो मैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस में कवर कर लेता हूं, ठीक है। इसलिए मैं इसको डिटेल में करता हूं ताकि आपको पॉइंट वाइज समझा सकूं, आप अपने माइंड में इसको बिठा सको, ठीक है। इसका दोस्तों ये फोर्थ वीक का जो है, इसका जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें न्यूज़ ज़्यादा थे, मैं चाहता तो एक साथ इंक्लूड कर सकता था पर वो वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट कर दिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियोज में जो है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज का सेशन। तो पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का अगस्त 4th वीक का है। ये नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2025। तो आरबीआई के द्वारा जो है एक नेशनल स्ट्रेटेजी तैयार किया गया है फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो 2020 से 25 तक, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो नेशनल स्ट्रेटेजी रिलीज किया है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, और यह है 5 साल के लिए, ठीक है। दिस नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 20 to 25 एम्स टू क्रिएट ए फाइनेंशियल अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया। तो द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो है 20 to 25, इसका जो लक्ष्य रहेगा ये रहेगा कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको और ज़्यादा किया जाए इंडिया में, और जो है इंडिया को सक्षम बनाया जाए, ठीक है। This national strategy for financial education 20 to 25 is the revised structure of first national strategy for financial education 2013 to 2018। तो ये जो नेशनल स्ट्रेटेजी है फाइनेंशियल एजुकेशन 20 to 25, ठीक है, इसको रिवाइज किया गया है। जो पहला नेशनल स्ट्रेटेजी था जो कि 2023 से 2018 तक का था, और उसी को ही ये फिर से रिवाइज किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़े गए हैं ताकि ये और बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए अगले न्यूज़ में देखते हैं क्या है। जीएसटी एग्जाम्पशन टू द बिजनेस विथ एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू 40 लाख। तो जीएसटी जो है उसको छूट मिलेगा जो भी बिजनेसेस है जो जिनका की टर्नओवर जो है सालाना 40 लाख से ऊपर रहेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज मेड एन अनाउंसमेंट टू एग्जम्प्ट द बिजनेस विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ रीच 40 लाख फ्रॉम जीएसटी। तो जो भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो भी बिजनेसेस है, ठीक है, जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ऊपर है, उनको जो है जीएसटी में छूट मिलेगा। अर्लियर द बिजनेस विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ रीच 20 लाख were exempted from GST। तो पहले क्या था, पहले जो है अगर किसी का एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 लाख होता था तो उनसे वो तभी भी उनको जीएसटी छूट मिलता था। तो इसी को जो है डबल कर दिया गया है, ठीक है। आपको अगर 40 लाख होगा एनुअल टर्नओवर तो ही आपको जीएसटी छूट मिलेगा, और उससे ज़्यादा। Along with this, another announcement was made by the Finance Ministry that those businesses with a turnover up to 1.5 crore can avail for composition scheme। तो इसी के साथ जो है उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया कि जो भी बिजनेसेस है जिनका की टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको एक कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। मतलब एक इकट्ठे जो है दोनों का मिला के एक स्कीम मिलेगा, ठीक है। If such businesses who are eligible and avail for composition scheme will have to pay only 1% tax। तो इस तरीके का बिजनेस अगर रहेगा, ठीक है, कोई कंपनी जो है इस प्रोग्राम के कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत अगर वो फायदा लेते हैं तो उनको जो है सिर्फ 1% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ गए चीज़ों को। तो ये आपके जो है जीएसटी छूट को लेकर है बिजनेस के लिए। जो बिजनेसेस 40 लाख से ऊपर है शुरू होता है टर्नओवर जिनका सालाना है, उनको जो है जीएसटी जो है छूट मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ देखते हैं। डेब्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय नाबार्ड। तो नाबार्ड के द्वारा जो है एक डेब्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम जो है वो लाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द नेम ऑफ द प्रोग्राम और द प्रोडक्ट इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम रखा गया है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम। द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम विल हेल्प टू इंश्योर द फ्लो ऑफ क्रेडिट विदाउट एनी इंटरप्शंस टू द destinations in rural areas
which are affected due to COVID-19। तो क्या है, इस प्रोग्राम के तहत जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है, इसके तहत ये जो है इंश्योर करेगा, ये ध्यान रखेगा कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है, मतलब जो पैसे की जो आपका जो लोन देना या उधार देना जो है, ठीक है, ये जो है बिना बाधा के हो सके, ताकि जो रूरल एरियाज है जो कोविड इफेक्टेड हुआ है, ठीक है, उनको जो है ये क्रेडिट आराम से पहुंचाया जा सके, कोई बाधा ना आए, ठीक है। तो इसका जो है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस पार्शियल गारंटी प्रोग्राम का जो है लक्ष्य यही रहेगा। द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम will provide partial guarantee on pooled loans offered to NBFCs and MFIs। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है, ठीक है, ये मुहैया कराएगा कि किनको लोन प्रोवाइड कराएगा, जो NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एंड MFIs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है, उनको जो है ये लोन देंगे और लोन ऑफर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज में चलते हैं। RBI एनुअल रिपोर्ट 2019-20। तो RBI का जो एनुअल रिपोर्ट है आ गया है, ठीक है। इसमें पहला क्या है देखते हैं। एज पर द डाटा इन रिपोर्ट टोटल इनकम इन द ईयर 2019-20 हैज इंक्रीज्ड बाय 28.97%। तो जो RBI का डाटा रिपोर्ट जो आया है एनुअल रिपोर्ट, उसके तहत जो टोटल इनकम 2019-20 में रहा है वो 28.97% बढ़ गया है, ठीक है। इन द ईयर 2018-19 टोटल इनकम वाज 1,49,672 करोड़। तो जो 2018-19 में जो है जो इनकम हुआ है वो हुआ है आपका 1,49,672 करोड़, एंड इन 2019-20 द टोटल इनकम इज 1,93,036 करोड़। और जो आपका 2019-20 में रहा है इनकम वो था 1,93,036 करोड़, ठीक है। दोस्तों ये जो डेटा है जो मैं कलर चेंज करके दे रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऐसी तरीके से दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपके दिमाग में ये बैठ सके, ठीक है। द एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाई 39.72%। जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बैंक का, वो जो है 39.72% जो है वो घट गया है, ठीक है। मतलब पहले जितना होता था उससे 39.72% जो एक्सपेंडिचर वो घट गया है। द प्रोग्रेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैज रिड्यूस्ड टू 9.1% व्हेन कंपेयर्ड विथ मार्च 2019 व्हिच वाज 11.2%। तो जो बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक है, जिनको हम लोग NPA के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है ये पहले मार्च 2019 में 11.2% था, जो कि इस साल घट के 9.1% हो गया है, ठीक है। तो 2% का जो है ये कमी आया है, 2.1% का कमी आया है। द इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक इंक्रीज्ड बाय 44.62%। तो जो इंटरेस्ट इनकम है, जैसे बैंक जो RBI है वो बैंकों को लोन देता है, ठीक है, उससे जो इंटरेस्ट आता है, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये 44.62% जो है ये बढ़ गया है, ठीक है। तो समझ गए आप एनुअल रिपोर्ट, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके RBI के मेंस होते, RRB के मेंस होते हैं, या आपके जिसके भी मेंस होते हैं, SBI के मेंस होते हैं, ठीक है, तो उनमें 1-2 क्वेश्चन इसके बनते हैं एकदम, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एनुअल रिपोर्ट। तो नेक्स्ट हमारा ये आखिरी न्यूज़ है, ठीक है, इस पार्ट का। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं दूसरा जो है बाकी न्यूज़ जो है कवर कर दूंगा, ठीक है। ICICI बैंक यूजेस सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ फार्मर्स। तो ICICI बैंक ने जो है यूज कर रहा है सैटेलाइट डाटा, ताकि जो फार्मर्स जो किसान है उनके जो जमीन के जो वैल्यू है वो डिसाइड कर पाए, ठीक है। तो ICICI बैंक इज मेकिंग यूज ऑफ इमेजरी फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मेकिंग यूज ऑफ डाटा फ्रॉम द सैटेलाइट टू एक्सेस क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ फार्मर्स। तो ICICI बैंक क्या कर रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है उसका जो डाटा है उसको यूज कर रहा है। उसको यूज करके वो क्या कर रहा है, जो फार्मर्स के क्रेडिट वर्थिनेस है, मतलब उनके जमीन की जो कितनी कीमत हो सकती है, उनकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है, वो कितने उपजाऊ है, इसका जो है एसेस किया जा रहा है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है।
Thus, by doing so, ICICI Bank has become the first bank in India to use such an advanced technique. तो इसी के साथ ICICI बैंक जो है ऐसा पहला बैंक है इंडिया का जो कि इस तरह का एडवांस टेक्निक यूज कर रहा है. दिस एडवांस टेक्निक विल ऑल्सो हेल्प फार्मर टू गेट बेटर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट्स. तो इस तरीके का जो एडवांस टेक्निक यूज किया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, इससे जो है किसानों को भी फायदा मिलेगा और उनको जो है बेहतर लोन मिल सकेगा. अंडर दिस एडवांस टेक्निक ऑन गेटिंग डाटा फ्रॉम सैटेलाइट्स द क्रेडिट असेसमेंट्स आर मेड विद इन 15 days बाय द बैंक. तो इस तरीके का जो एडवांस टेक्निक यूज किया जा रहा है, डाटा लिया जा रहा है सैटेलाइट से, इससे जो है जो क्रेडिट असेसमेंट है बैंक के द्वारा, मतलब कि एक किसान अगर लोन के लिए आता है तो उनको कितना लोन दिया जा सकता है, ये जो अंदाजा है, ठीक है, ये जो है ये बहुत ही जल्द हो जा रहा है और ये 15 दिनों के अंदर बैंक कर ले रहा है. ठीक है, तो समझ गए किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक यूज कर रहा है. ठीक है, ये आपका टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मैंने वीडियो छोटा रखा है, ज़्यादा लंबा नहीं किया है ताकि आपको रिवीजन करने में बोरिंग ना लगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों. वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपका दिन शुभ हो. जय हिंद.